ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऐसे ही वीक है और उस पे आपने देखा कि फ्राइडे को जितने एएमसी स्टॉक्स हैं सारे के सारे गिर रहे हैं, जो कि 3 से 5% की बीच की गिरावट है। कोई भी एक ऐसा एएमसी स्टॉक नहीं बचा जो ना गिरा हो, जो लिस्टेड हो और ना गिरा हो। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एक लाइन में ये है कि बैंक की लॉबी जीत गई और एमएफ की लॉबी हार गई। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या हुआ, ऐसा कोई मैच चल रहा था या कंपटीशन चल रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये एएमसी स्टॉक के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और एज अ इन्वेस्टर आपको क्या समझना चाहिए या आगे का रास्ता कैसे आपको बनाना है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो एएमसी स्टॉक्स को हिट लग रही है वो इन लाइन है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक को हिट लगी थी बजट के बाद। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक फिनेंस बिल आया है जिसमें कुछ टैक्सेशंस में बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक अहम बदलाव ऑप्शंस के चार्जेस में भी है। बट जिसके बारे में आज का वीडियो नहीं है, आज का वीडियो है एएमसी स्टॉक्स के बारे में। एएमसी स्टॉक्स को जो हिट लगी है वो फाइनेंस बिल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो चेंजेस आए हैं डेट म्यूचुअल फंड के, उनके कारण लगी गई है। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये डेट म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जो आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराता है किसी भी एसेट क्लासेस में। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप कहते हो मेरे पास में समय और एक्सपर्टीज नहीं है, आप अपने पैसे देते हो एएमसी को और एएमसी फंड मैनेजर की मदद से आपके पैसे लगाती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक उसी तरीके से अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो या एक ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगाते हो जहां पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप इसी एसेट क्लासेस में खुद से पैसा नहीं लगाना चाहते, बड़ी रकम लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अलग अलग डेट प्रोडक्ट में मेरे पैसे इन्वेस्ट हों और किसी जानकार के थ्रू इन्वेस्ट हो, तो वो पैसे आपके लगते हैं डेट म्यूचुअल फंड में। इसी तरीके से गोल्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है या रियल एस्टेट हो सकता है, कोई भी एक कैटेगरी हो सकती है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेट म्यूचुअल फंड। तो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो प्रेजेंट फिनेंस बिल के पहले की सिचुएशन टैक्सेशन को लेके इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में क्या है जिसमें बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म टैक्सेशन कैसे होता है। 2018 के पहले अगर आपने इक्विटी में 1 साल तक कोई भी पैसा रखा था और उसके बाद 1 साल के बाद अगर आप पैसे को विड्रॉ करते थे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता था, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 था। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो चुका है, 10%। लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रखा जो कि 1 साल से ज़्यादा है, तब आपको क्या टैक्सेशन लगना है? तब लगता है इंडेक्सेशन के साथ 20%। अब ये इंडेक्सेशन के साथ 20% का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको कंपाउंडिंग वाला कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। सपोज आपने पैसा रखा है 4 साल तक, अगर आपने 4 साल तक पैसा रखा है और हर साल का इन्फ्लेशन है 6%, 6%, 6% और 6%, यानी 24% का रिटर्न तो आपका इन्फ्लेशन खा चुका है। तो अगर डेट म्यूचुअल फंड जो कि समवॉट फिक्स डिपॉजिट या अदर डेट प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है, अगर वहां पर आपको रिटर्न आ रहा है 8%, तो आपका जो गेन है वो 8, 8, 8 और 8 32% नहीं पकड़ा जाएगा। तब वहाँ पर आपको जो टैक्स पकड़ा जाएगा वो 2% का ही पकड़ा जाएगा। तो जब 2% का आप टैक्स देखोगे 4 बार में, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने 8% कमाया। तो अगर आपने 100 रुपये लगाए थे तो 100 रुपये में आपका गेन पकड़ा जाएगा 8 रुपये, और इस 8 रुपये पे
आपको 20% देना पड़ेगा, यानी कि आपकी कमाई जो हुई है वो 32% हुई है। और उस 100 रुपये के जब 32 रुपये बन चुके हैं तो इस 32 रुपये में आपने टैक्स कितना दिया, 1 रुपये 60 पैसे का दिया, यानी कि तकरीबन आपका टैक्स मात्र और मात्र 5% लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक बहुत बड़ी सेल्स पिच थी एएमसीज के सामने, जो वो अपने डेट प्रोडक्ट वालों को दे सकते थे कि सर आप एफडी में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए डेट म्यूचुअल फंड में, जो कि कहीं से कहीं तक कोई गलत पिच नहीं थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लीगल तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और टैक्स में उसको छूट मिल रही है, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें कहीं से कहीं तक उसकी कोई गलती है नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को एक चीज़ पता चली कि जब आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर एक टैक्सेशन है, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाता है। तो अगर आप 6% भी कमा रहे हो और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाए, यानी 30% उस पर टैक्स लग जाए। अगर आप 30% ब्रैकेट में हो तो 6% के ऊपर 30%, यानी आपकी नेट कमाई 4.2 ही होगी। और लोगों का रुझान जैसे जैसे, देखिए क्या होता था ना, पहले उनको सिर्फ बैंक वाले इन्फॉर्मेशन देते थे, अब क्या होना चालू किया, वो उनको इन्फॉर्मेशन सारी तरफ से आना चालू हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो एफडी से कम होता गया। इस बीच में इक्विटी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों में एक फाइनेंशियल लिटरेसी आई और उनका इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड्स में भी बढ़ने लगा। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होता है, आप तो देख ही रहे हो कि बैंक्स किस तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं यूएस में। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज़ देखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसका इन्फरेंस निकालना है, मदद मैं करूँगा आपकी। पिछले साल ये देखा गया कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, जहाँ पे बैंक्स जो लोन्स दे रहे हैं वो 16% से बढ़े हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो मात्र 10% से बढ़ा है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे लेंगे और उस पैसे को चैनलाइज करेंगे लोन्स के लिए। अब लोन्स की ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स की ग्रोथ उतनी नहीं है, तो किसी भी मोमेंट में बैंक्स में क्राइसिस आ सकता है, जहाँ पे बैंक्स को भागना पड़ेगा ताकि मोर एंड मोर लोगों का वो फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सके। तो यहाँ पर उनका एक रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट को लेके बजट में कि जहाँ पर लोग जब 5 लाख तक की एफडी करते हैं तो उन्हें छूट मिले, ताकि ये एक एट पार आ सके, compete कर सके म्यूचुअल फंड के टैक्स आर्बिट्राज के साथ। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें टैक्स की छूट तो नहीं दी, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, उन्होंने छूट देने की बजाय, फ्री मनी देने की बजाय उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि अगर यही करना है तो हम म्यूचुअल फंड्स में टैक्स लगाते हैं, एक तो टैक्स भी आएगा और एक पैरिटी भी आएगी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन और एफडी के टैक्सेशन के साथ। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए हुआ क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ अब ये हो चुका है कि 1 अप्रैल के बाद से उनका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो भी उनकी कमाई होगी वो ऐड हो जाएगी आपके इनकम में। यानी अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप 30% का टैक्स दोगे। अब इसका इम्पैक्ट, ये अगर मैं इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचूं तो अगर मैंने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जब आप बैंक के नज़रिए से देखते हो तो बैंक के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मजबूर होकर शायद एफडी की तरफ से वापस से अपना रुख करेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपको देखनी है कि इसके चक्कर में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा डिलेमा में रहते थे कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, वो शायद एक सर्टन पोर्शन एलोकेट करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के तरफ। और एमएफ की जो कमाई होती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अच्छी खासी होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि डेट थोड़े से पैसिव होते हैं।
तो एएमसी के लिए ये शॉर्ट टर्म में झटका है, एएमसी को इससे उबरना पड़ेगा। और जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को झटका लगा है इस बजट में और वो भी अब अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो एएमसी स्टॉक्स के लिए थोड़ी मुसीबत है शॉर्ट टर्म पे। लेकिन जो कि हिस्ट्री है, बिजनेसमैन खाली नहीं बैठते, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आप ये भी देखोगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से अपना भी रिप्रेजेंटेशन रखेगी और आगे चल के वो भी कुछ ना कुछ अपने लिए एक बेनिफिट मांगेंगे। एज अ इन्वेस्टर मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको कैसा लग रहा है जब ये टैक्सेशन में चेंज आया है? और अगर आपने कोई एएमसी स्टॉक्स होल्ड किए हैं तो उस पर अगर आपका इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? आपके क्या विचार हैं इस अमेंडमेंट के बारे में या जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में? तो वो मुझे लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स पर। और मुझे ऐसे टॉपिक्स बताइए जो मैं आपके सामने पर लेकर आ सकूं, ताकि मेरी जो कोशिश है आप तक एक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लाने की या कोई चीज़ें सिखाने की, वो एटलीस्ट पूरी हो सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर।